तो चलिए भाई जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये सिंपल सेंटेंसेस है क्या, है ना। हम कुछ बच्चों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता, जो खाली टेंस जानते हैं लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं ना। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से ही जो सारी चीजें हैं वो हम क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखो, एक होता है टेंस, एक होता है सिंपल सेंटेंस, है ना। एक टेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस। अभी जो सिंपल सेंटेंस है इसको मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है ना। पहले जब आप इसके बारे में जानोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस आखिर में है क्या, किस चिड़िया का नाम है भाई सिंपल सेंटेंस, है ना। देखो, आपने एक सेंटेंस लिखा ही इज गोइंग, ठीक है। क्या सेंटेंस लिखा? ही इज गोइंग। इसी के बराबर में मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज एट होम। क्या लिखा मैंने? ही इज एट होम। और देखो, एक सेंटेंस मैंने लिखा ही हैज आस्क्ड मी, ठीक है। इसी के बराबर में मैंने एक सेंटेंस लिखा ही हैज अ कार। क्या लिखा? ही हैज अ कार। क्लियर? यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही डज नॉट गो देयर, ठीक है। ही डजंट गो देयर, ही डज नॉट गो देयर। और इधर मैंने लिखा ही डज नॉट हैव अ कार। पहले ध्यान से समझना, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब हमने जो टेंसेस हैं उनको पढ़ लिया है। टेंसेस हमें सब कुछ आता है ना। प्रेजेंट टेंस पहचान लेंगे, पास्ट पहचान लेंगे, फ्यूचर पहचान लेंगे, सारी चीज हम कर लेंगे। लेकिन अब यहां पे एक चीज देखो, ये चीज क्या है? देखो, यहां पे भी हमने इजम मार्क का इस्तेमाल किया है और हमने टेंसेस में पढ़ा कि इजम मार्क के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। पढ़ा है हमने? हाँ सर पढ़ा है। लेकिन इजम मार्क तो यहां पे भी इस्तेमाल हुआ है, फिर यहां पे हमने कहीं भी देखो पीछे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं की वर्ब की, है ना। और आओ, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है हैज हैव, पढ़ा है ना हैज हैव। और हमने पढ़ा था हैज हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखते हैं। हाँ सर पढ़ा था, लिखा भी हुआ है। इधर आओ, इधर भी यहां पे भी हैज हैव लिखा हुआ है सेम टू सेम, लेकिन इधर तो कहीं मुझे कोई तीसरी फॉर्म दिखाई नहीं दे रही, किसी भी वर्ब की नहीं दिखाई दे रही ना। और आओ, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का इस्तेमाल पढ़ा था और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी थी। हाँ ठीक है। इधर आओ, इधर भी हमने डू डज का इस्तेमाल किया है, लेकिन इधर तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पहली फॉर्म वगैरह वर्ब की नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी। तो ये है क्या? ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये वाली, ये है टेंस, जहां पे आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाली जो चीजें इधर लिखी हुई हैं इनको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जिनमें हम सेम टू सेम वही टेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेंटेंस को बनाने का तरीका अलग होगा, फॉर्मूला अलग होगा, उसका मीनिंग भी अलग होगा। आप जो कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अरे इजम बार आना था यार आईएनजी के साथ तो, लेकिन यहां पे तो कुछ और लिखा हुआ है। हैजेव के साथ थर्ड फॉर्म आनी थी, वहां पे कुछ और आ गया है। डिड के साथ पहली फॉर्म आनी थी, वहां पे कुछ और आ गया है। हेड के साथ तीसरी फॉर्म लगनी थी, लेकिन वहां पे तो कुछ और ही आ रहा है। ये चीजें जो आप देखते हैं ना, ये कंफ्यूजन यही की वजह से है, ठीक है। क्योंकि आप किसको नहीं पढ़ते हैं? सिंपल सेंटेंसेस को आपने नहीं जाना है, सिंपल सेंटेंसेस को आपने नहीं पढ़ा है। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में। फिर आप कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम आप मीनिंग निकालोगे जो मीनिंग उसका एक्चुअल में होता है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। करें तो भाई क्लास को स्टार्ट। भाई सिंपल सेंटेंस के टाइप्स पढ़ाऊंगा, पहले ये तो बता दूं सिंपल सेंटेंस होते क्या है। क्लियर हुआ सिंपल सेंटेंस के बारे में? चलो, अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस के जो भी टाइप्स हैं उन टाइप्स के बारे में बता देता हूं, ठीक है। आ जाओ भाई। जो सिंपल सेंटेंस है ना आपके, जिस तरह से आप टेंसेस को देखते हैं, किसको देखते हैं? टेंस को। अच्छा, टेंस को कैसे देखते हैं भाई? टेंस प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, इस तरह से टेंस होता है। इसी तरह से आपका जो सिंपल सेंटेंस है ये भी आप प्रेजेंट में बना सकते हैं, पास्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं, तीनों में बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट में भी बन जाएंगे, पास्ट में भी बन जाएंगे और फ्यूचर में भी बन जाएंगे। क्लियर? जो हेल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट में इधर बस वो नहीं होते, इंडेफिनिट वगैरह ऐसी चीज कुछ नहीं होती इधर से प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, बस। ठीक है। जो चीज आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते थे टेंस में हेल्पिंग वर्ब, वो सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब यहां पे भी इस्तेमाल हो जाएंगे। कहां पे? यहां पे। ठीक है,
ठीक है, उन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप यहां पे भी कर सकते हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूं। देखो यहां पे लिख देते हैं प्रेजेंट, ठीक है। चलो वहां पे क्या क्या इस्तेमाल करते थे आप, इज एम आर इस्तेमाल करते थे, यहां पे भी इज एम आर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे क्या इस्तेमाल करते थे पास्ट में, वाज वर, तो यहां पे भी वाज वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वाज वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में किसका इस्तेमाल करेंगे, विल बी का। अभी आपको मीनिंग बताऊंगा, क्या मीनिंग निकलेगा इनका, जो एक्चुअल मीनिंग है वो बताऊंगा अभी, ठीक है, क्लियर। और आप वहां पे किसका इस्तेमाल करते थे, प्रेजेंट में हैज हैव का इस्तेमाल करते थे ना परफेक्ट में, तो हैज हैव का इस्तेमाल यहां भी होगा। वहां पे पास्ट का करते थे हेड के साथ, यहां पे भी होगा। और यहां पे विल हैव लगेगा क्योंकि उसके परफेक्ट, देखो ये परफेक्ट की तो है सब, तो परफेक्ट में जो है वो सेम होता है यहां पे, ठीक है। ये चीजें आप यूज करते हैं बस, और इसके अलावा कुछ यूज नहीं होता इधर। डू डज और होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। देखो प्रेजेंट में बेशक इनका सेंस कुछ भी आया हो, ठीक है, प्रेजेंट में इनका जो मीनिंग है वो कुछ भी निकल के आया हो सामने, लेकिन यहां पे जो इनका मीनिंग है वो अलग रहेगा। क्या रहेगा, मीनिंग इनका क्या रहेगा, यहां पे इनका मीनिंग ये रहेगा, क्या रहेगा भाई मीनिंग, पता है किसी को, बताओ। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, इज एम आर, वाज वर और विल बी, इनका सिर्फ एक ही मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है, वो मीनिंग ये है कि अगर आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति कहां पे है, घर पे है, दुकान पे है, छत पे है, रूम पे है, कहीं भी है, बाजार में है, बाहर है, गांव में है, शहर में है, अमेरिका में है, कहीं भी है, ठीक है, कोई व्यक्ति कहां है, एक तो ये वाला मीनिंग निकलेगा, कोई व्यक्ति कहां है, क्लियर। कोई व्यक्ति कैसा है, क्या, कोई व्यक्ति कहां है, कोई व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा है, ही इज अ गुड बॉय, तो इज लगाते हैं ना उसमें, वो इज यहीं से आता है, ठीक है। कोई व्यक्ति कहां है, कोई व्यक्ति कैसा है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं वो आप इनके द्वारा बनाओगे। अगर आपको प्रेजेंट में बताना है कि वो अच्छा है तो इज एम आर लगाओगे, आपको बताना है वो अच्छा था तो वाज वर लगाओगे, आपको बताना है कि वो अच्छा होगा आने वाले समय में तो आप विल भी लगाओगे। क्लियर हुआ। अभी मैं आपको इनके एग्जांपल्स आगे दूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे आओ। दूसरा है हैज हैव, हैड और विल हैव। ये क्या है भाई, इधर ये जब भी आपको दिखेगा इसका मतलब है आप ऐसी चीज के बारे में बात करें कि किसी के पास कुछ है, ठीक है। किसी के पास कुछ है का मतलब, पास है का मतलब किसी के पास कोई वस्तु है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास पेन है ना, तो मैं हैज हैव का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे प्रेजेंट में बोलना है कि मेरे पास प्रेजेंट में कोई भी वस्तु है, पेन है, कॉपी है, लैपटॉप है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, आप कुछ भी बताना चाहते हैं, भाई है, बहन है, कुछ भी है, आप प्रेजेंट में बोलेंगे तो हैज हैव। वही चीज अगर आप बोलना चाहते हैं पास्ट में थी, अब नहीं है भाई, पास्ट में थी, तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। और वही चीज फ्यूचर में बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में होगी भैया मेरे पास कोई चीज, मेरे पास एक गाड़ी होगी, घर होगा, तो आप विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, विल हैव का। क्लियर। अब यहां पे एक चीज देखो, जब आपको इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, किसके, सिर्फ और सिर्फ इसके, इन दोनों के नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों के, तो इधर के नेगेटिव बनाने के लिए आप डज या डू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट लगाओगे, और इधर के लिए आप डिड का इस्तेमाल करोगे, फिर नॉट लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद हैव आता है सब में, हैव इधर भी आएगा और हैव इधर भी आएगा। डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव, ये फिक्स है यहां पे, ठीक है। और जब इनके नेगेटिव बनाओगे तो इनके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, इनमें कुछ एक्स्ट्रा सब जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस वो इधर जुड़ता है जब आप पास की बात करते हैं कि किसी के पास कुछ है। अब मैं आपको इनके जो सेंटेंसेस है उनको दिखाऊंगा और फिर आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलो इनके सेंटेंसेस देखते हैं पहले, ठीक है भाई। चलिए चलिए चलिए, देखो यहां पे कुछ मैं आपको पहले दिखाता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि वह घर पर है। कहां पे है, घर पर है। तो कोई कहीं पे है, तो मैंने कौन सा बताया था, इज एम आर वाली लाइन, और पास्ट में था तो वाज वर वाली, और फ्यूचर में होगा तो विल बी। तो देखो ये ही इज एट होम, इज एम आर से बना हुआ है। इधर देखो, मेरे पास पैसे हैं, तो किसी के पास कुछ है, अगर प्रेजेंट में है तो हैज हैव, पास्ट में था तो हैड, और फ्यूचर में होगा तो विल हैव। तो मैंने लिखा हैव क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। आई हैव मनी, क्लियर। उसके पास कार नहीं थी, नहीं थी भैया कार, एक तो था पास्ट में कुछ था तो उसमें हम हैड लगा रहे थे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जब उनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड के साथ बनाते हैं। तो पास्ट में कोई चीज थी तो हैड लगा रहे थे, लेकिन नेगेटिव बनाना है तो डिड के साथ नॉट, और नॉट के बाद हैव जरूर आएगा, ठीक है। आगे मैं आपको अभी इनको और अच्छे से सिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा इनको देख ले एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, डिड के बाद नॉट लिखा हुआ है, फिर हैव लिखा हुआ है, डिड नॉट को डिडंट लिख दिया है, ठीक है। डिड नॉट हैव, और जो चीज नहीं थी
या जो चीज थी वो आप लास्ट में लिख रहे हो। ऐसे ही हो रहा है ना सब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही हो रहा है। अब और देखो वो कहां पे था, छत पे, तो वाज वर का इस्तेमाल करेंगे तो आ गया ही वाज ऑन द रूफ। ठीक है, वह कल स्कूल में होगा, भाई कहां पे होगा, कल स्कूल में होगा। अब हम बोल रहे थे कि वो छत पे है, घर पे है, तो इजम्माद, छत पे था, घर पे था तो वाज वर, और कहीं पे होगा, अब वो स्कूल में होगा तो विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो विल बी लगा दिया, ही विल बी इन द स्कूल। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है भाई, भाई अब है खुशवाहा, ये सेंटेंस जो है ना जो आप बता रहे हो इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी, ये अभी नहीं, ये बाद में कराऊंगा। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ऐसा नहीं बीच में कुछ भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, वही पढ़ाऊंगा जो सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। कोर्स पूरा 60 डेज का है, तो 60 दिनों में सारी चीज आप सीखोगे। ऐसा नहीं है बीच में आप कुछ भी बोलोगे वही पढ़ाऊंगा, नहीं, जो मैंने डिसाइड कर रखा है उसी सीक्वेंस में सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, चलो क्लियर यहां तक। अब मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाता हूं, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हैज हैव हैड की। ठीक है, हैज हैव हैड की, कि हैज हैव का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं, किसी के पास कुछ है। हैड का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं, किसी के पास कुछ था, पास्ट में किसी के पास कुछ था। ठीक है, चलो देखो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, और लास्ट में जिस वस्तु के बारे में आप लिख रहे हैं उस वस्तु का नाम आपको लिख देना है। बस यही फॉर्मूला है छोटा सा, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो। ठीक है, उसके बाद जिस भी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं कि उसके पास है, उसके पास थी, उसका आपको नाम लिख देना है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बच्चे कर रहे लगे हुए ट्रांसलेशन। तो ऐसे आपको दिखेगा कि किसी के पास खालिस्तान है, मतलब किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु थी। देखो मेरे पास किताब है, तो प्रेजेंट का तो मैं बोलूंगा आई, अब आई के साथ हैज में से लगेगा हैव, आई हैव। अब यहाँ पे एक बात तो याद रखना, अगर आपके पास कोई चीज एक है, आपको पता है, तो इंग्लिश का रूल है आप उसको बताओगे कि एक है, दो है तो दो तो लिखोगे, लिखो खैर। अगर वो एक है, सिंगल है आपके पास, तो उसको बताओगे, उसके लिए ए और एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई हैव अ बुक, मेरे पास क्या है भैया, एक किताब है, तो आई हैव अ बुक मैं इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, अगर देखो उसका एक भाई था, पास्ट की बात हो गई तो हैड का इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे बोलेंगे, उसका एक भाई था तो बोलेंगे शी हैड अब उसके बाद उस चीज का नाम या वस्तु या व्यक्ति जो भी है उसका नाम लिख देंगे ब्रदर, तो हमने लिख दिया ब्रदर। सी हैड अ ब्रदर, उसके पास क्या था, एक भाई था। गुड इवनिंग भाई। ठीक है, आगे देखो मेरी दो बहनें हैं, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव, प्रेजेंट का है ना, आई हैव टू सिस्टर्स। ठीक है, आई हैव टू सिस्टर्स। मेरे पास कार थी, क्या थी भाई, मेरे पास कार थी, तो मैं कैसे बोलूंगा, पास्ट की बात है तो बोलूंगा आई हैड ए कार, आई हैड ए कार। तो कोई चीज पास्ट में थी, हैड लगाओ, प्रेजेंट में है तो हैज हैव के द्वारा बन जाएगा। ठीक है, हाँ 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 वेरी गुड, बना रहे बच्चे हैं, ठीक है आ रहा है यहाँ पे। अब देखो उसके पास पैसे थे, पैसे थे, पास्ट की बात हो गई भाई, तो बोलेंगे ही हैड मनी। उसके पास क्या थे, पैसे थे, तो ही हैड मनी या शी हैड मनी, अगर लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो जो आपको लिखना आप लिख सकते हैं। ठीक है, राहुल के पास घर है, क्या है भाई, उसके पास घर है, तो बोलेंगे राहुल हैज अ होम। ठीक है, राहुल हैज अ होम, राहुल के पास क्या है, घर है। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही होगी, जो हैज है वो लगेगा इनके साथ, ही शी इट, और अगर किसी का नाम है तो उसके साथ आप हैज लगाओगे, बाकी सबके साथ आप हैव का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और हैड आपका सबके साथ लग जाता है, उसमें कोई ऐसा कोई चीज बताने की है नहीं। क्लियर भाई। उसके पास एक कंप्यूटर था, पास्ट में बनेगा। उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, ये प्रेजेंट का है तो हैज हैव के द्वारा बनेगा। अब इनको जल्दी से बना दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो भाई जल्दी से ट्रांसलेशन। हाँ हाँ वेरी गुड, सभी बच्चे ट्रांसलेशन कर रहे भाई। आज तो आज सबसे ज्यादा बच्चे जो है चैट पे हैं, है ना। बच्चे रोज होते हैं लेकिन बच्चे लिखते नहीं है, वो देखते रहते हैं बस। आज ऐसे हैं जो चैट पे हैं और लिख रहे हैं, सबके सब ट्रांसलेशन कर रहे हैं। वेरी गुड भाई, ऐसे ही होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए आगे आए। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे ना एक चीज और आपको याद रखनी है। ये तो हो गए कौन से, जब आप सेंटेंस को बना रहे हैं हैज हैव के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा बना रहे हैं, हैज हैव के द्वारा। लेकिन यही सेंटेंस अगर पास्ट में मिल जाए तो आपको मैंने बताया था ना, प्रेजेंट में डू और डज का इस्तेमाल होगा नॉट लगा करके, और उनके बाद हैव आएगा फिक्स, और पास्ट में डिड के साथ नॉट लगा करके हैव आएगा फिक्स। ठीक है, ये आपको करना है। देखो कुछ देखते हैं, जैसे फॉर्मूला लिख लो यहां पे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज कोई भी एक आएगा इनमें से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे हैव,
ये जो है भाई ये फिक्स है, कभी सब्जेक्ट को देखो ही और यहाँ पे कर दो हैज, हैज नहीं आएगा, है भी आएगा। ये बात कान खोल के सुन लो, ऐसे ऐसे कान में उंगली देके साफ करके सुन लो अभी, बाद में मुझे पता है बहुत से बच्चे करते हैं इसको। देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डिसाइड होती है सब्जेक्ट के द्वारा, तो सब्जेक्ट के द्वारा ये डिसाइड हो जाएगी, डू या डज में से कोई। आगे कुछ भी सब्जेक्ट छेड़खानी नहीं करेगा, सब्जेक्ट आगे कुछ भी नहीं करेगा। बेशक यहाँ पे हैव लिखा हुआ है और यहाँ पे बेशक सी आ जाए या ही आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैव को हैव ही रहेगा। अभी दिखाऊंगा। मेरे पास किताब नहीं है, प्रेजेंट का है, तो मैं बोलूंगा आई, अब आई के साथ डू आएगा तो लिख दूंगा डू, फिर नोट लिखा हुआ है तो नोट लिख देंगे, फिर लिखना है हैव, फिर मैं लिख दूंगा हैव, ये फिक्स है यहां तक। आई डू नॉट हैव, अब लास्ट में चीज का नाम जो मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, किताब, तो लिख देंगे अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक या आई डू नॉट हैव अ बुक, इस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे आओ। उसका एक भाई नहीं था, पास्ट का सेंटेंस है तो क्या लगेगा, डिड लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड का इस्तेमाल करेंगे, किसमें, पास्ट में। ठीक है, चलो, तो मेरे एक भाई नहीं था तो बोलेंगे आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव अ ब्रदर। ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे आप सेंटेंस में। क्लियर, आई डोंट हैव अ बुक। हाँ, मेरी दो बहनें नहीं हैं तो मैं कैसे बोलूंगा, मेरी यानी कि आई, प्रेजेंट का है तो लिख देंगे डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव टू सिस्टर्स। ठीक है, आई डोंट हैव टू सिस्टर्स। क्लियर हुआ। आगे देखो, हमारे पास कार नहीं थी, पास्ट का है तो डिड का इस्तेमाल होगा, तो बोलेंगे वी डिडंट या वी डिड नॉट हैव अ कार। ठीक है, वी डिडंट हैव अ कार या डिड नॉट हैव अ कार। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, पास्ट का हो गया, तो बोलेंगे ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिडंट हैव मनी। अब ये बात दिमाग में घुसा के रखना बिल्कुल, यहां पे मैंने ही का इस्तेमाल किया है, ही का, और कभी ही के साथ इसको हैज कर दो, ये हैज नहीं होगा, क्योंकि ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ऐसा थोड़ी है सब कुछ चेंज करता चलेगा सब्जेक्ट, नहीं करेगा। सब्जेक्ट को एक बार चेंज करना होता है हेल्पिंग वर्ब में, वो यहाँ पे फिक्स है, डिड, वो यही रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसको गलती से भी हैज मत कर देना है, फिक्स है हैव, और ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में फिक्स रहेगा। ठीक है, हाँ, अब मुझे दिख गया ना कोई भी कमेंट में हैज लिखता हुआ, खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं यहीं से। आगे देखो, राहुल के पास घर नहीं है, राहुल के पास क्या नहीं है, घर, तो लिखेंगे राहुल, प्रेजेंट का है तो लिख देंगे डज नॉट, राहुल डज नॉट हैव होम हाउस, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। क्लियर भाई। थर्ड एग्जांपल में आई नहीं होगा, ही होगा। सर कौन सा है भाई थर्ड एग्जांपल, ये मेरी दो बहनें नहीं हैं, तो भाई मेरी में ही कहां से आ गया, ये थर्ड एग्जांपल यही है ना। तो मेरी का मतलब होता है मैं का मतलब होता है आई, भाई मेरी दो बहनें नहीं है, मेरी मतलब मैं ही तो हूं, तो आई तो आएगा ही। क्या बोल रहे हो आप, ही क्यों आएगा, आई आएगा भाई। ठीक है, चलो आगे के दो आपके लिए हैं, उसके पास कंप्यूटर नहीं था और उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। ठीक है, इनको आप बनाओगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है भाई, चलिए। और जिन बच्चों को क्लासेस की पीडीएफ लेनी है वो ले सकते हैं। अल्फा स्पोकन इंग्लिश हमारा यूट्यूब नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसमें आपको हमारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी। इससे पहली क्लासेस की जो पीडीएफ थी शायद मेरे हिसाब से वो अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास की आज ही आपको अपलोड हो जाएगी, रोजाना अपलोड होंगी अब। ठीक है, चलो, तो ये ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पे आप कर सकते हैं इसको जाके डाउनलोड। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है सबकी पीडीएफ आपको इसी पे मिलेगी। इसमें एक फ्री पीडीएफ का सेक्शन है उसमें। और अगर आप बेसिक से कोई कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है, और इंग्लिश क्लास के नोट्स जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, पूरे नोट्स आपको सब कुछ मिलेंगे उसी में। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कुछ से सेंटेंस बिल्डर मिलेगा, वोकैब कंप्लीट मिलेगी 100%। आपको जो भी वोकैब आप यूज करते हैं घर में, बाहर, ऑफिस में, कहीं पे भी, पूरी वोकैब आपको मिलेगी। और इंग्लिश ग्रामर रिटर्न में भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर। चलो चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। अब अभी हमने हैज वाला जो सिस्टम है वो देख लिया है, ये वाला जो सिस्टम है खत्म कर लिया है और ये समझ में आ गया होगा। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ होगा, इसी के नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनेंगे वो भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इज़ेमार और वाजवर के बारे में थोड़ा सा। तो इज़ेमार और वाजवर में मैंने आपको क्या सिखाया था,
शाहिबा खातून, बताओ भाई क्या दिक्कत है, क्या क्या डाउट है भाई, बताओ जल्दी से। सेकंड वाला सेंटेंस कौन सा है भाई इसमें? अच्छा, तो भाई थर्ड क्यों लिख रहे हो तुम, सेकंड बोलो ना। ये है ना, इसको कर देंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ही कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। एक टीचर का दिमाग 10 जगह होता है, ठीक है भाई, उसको नहीं दिखा ही, उसने आई लिख दिया, हो सकता है उसके दिमाग में आई चल रहा हो उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको तो पता है ना, आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ है या यहाँ पे ये सही नहीं लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। इसका मतलब आप सीख गए हैं। नहीं भाई, टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी पीडीएफ, टेलीग्राम पर नहीं डालता मैं, टेलीग्राम पर यूं ही पड़ी रहती है वो, जिनको ले लिया ऐप के अंदर मिलेगी, ठीक है। आ जाओ, तो कोई व्यक्ति कहीं पे है, कोई व्यक्ति कहीं पे है या कोई व्यक्ति कैसा है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, इजम्मा और वाजवर के द्वारा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर। हाँ चलो बनाओ सेंटेंस, बनाओ भाई सेंटेंस। लिखा हुआ है कि मैं कहां पे हूं, मैं घर पे हूं। आप कहीं भी कोई चीज बताते हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि मैं अभी घर पे हूं तो इजम्मा, और पास्ट में बोल रहे हैं कि मैं घर पे था यार तो वाजवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं कहां पे हूं, घर पे हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम, अब यहां पे लिखूंगा एट होम, आई एम एट होम। अभी बना कैसे है देख लो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद बीच में कोई भी एक प्रीपोजिशन आ जाएगी जिस चीज का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PREP लिख देता हूं मैं, प्रीपोजिशन आ जाएगी कोई भी एक, जो चीज आप बताना चाहते हो उस हिसाब से। उसके बाद लास्ट में उस जगह का नाम आप लिख सकते हैं जिस जगह पे आप हैं, या फिर अगर आप ऐसा बताना चाहते हैं आप कैसे हैं तो इस तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे जैसे भी आप हैं वो चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको वैसे एडजेक्टिव बोलते हैं लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे हैं, जैसे हैं वो आप लिख दोगे, हैप्पी सैड जो भी है आप लिख दोगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर इजमाल लिखा, और फिर अपनी एक प्रीपोजिशन लिखी, और फिर उस जगह का नाम लिखा जहां पे मैं हूं, ऐसे सेंटेंस बनेगा। और आओ, राहुल दुकान पर था, पास्ट को हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राहुल, अब हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे वाज या वर्ब में से कोई एक, तो मैंने वाज लिख दिया, राहुल वाज कहां पे था भैया, दुकान पे। लेकिन उससे पहले आपको कहीं पे है, कोई जगह है जहां पे बताना चाहते हैं, प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। तो दुकान की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे राहुल वाज एट शॉप, ठीक है। कहां पे था भैया, वो दुकान पे था, ठीक है, इस तरह से बना दोगे। हाँ क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, उसका भाई अच्छा लड़का है। अब बोल रहे हैं उसका भाई जो है ना वो अच्छा लड़का है, ठीक है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है। अरे ठीक है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, उसका भाई क्या है, अच्छा लड़का है, तो बोलेंगे हिज ब्रदर, उसका भाई इसका मतलब हो गया हिज ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर। अब प्रेजेंट का है तो लिख देंगे इज, अब इसके बाद अब कैसा है, गुड बॉय है तो लिख देंगे गुड बॉय, हिज ब्रदर इज अ गुड बॉय, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस, क्लियर। ही हैड गुड बॉय, हैड ही हैड कहां से आ गया इसमें, इजमार और वाजबर आएगा, बस कहां पे बुद्धि चल रही है तुम्हारी बच्चों, ये बुद्धि कैसे रोटियों को उसमें कटोरदान में रख के आ गए क्या आप। साफ साफ दिख रहा है कि इजमार लगेगा हेल्पिंग वर्ब इस तरह के सेंटेंस में कि कोई कहां पे है, कैसा है, तो इजमार क्यों नहीं लगा रहे, वाजबर क्यों नहीं लगा रहे, हेड नहीं लगेगा, किसने लगा दिया यहाँ पे हेड, मैंने लगाया क्या, एम वाज, और यहाँ पे इज, हेड किसने लगा दिया, कोई व्यक्ति कैसा है, कहां पे है, इजमार और वाजवर, किसी के पास क्या है आपको ये बताना है। पास की बात जब करते हैं, किसी वस्तु है, कोई किसी के पास कोई वस्तु है या थी या होगी, तब है लगेगा बस, और नहीं लगेगा कहीं पे, ठीक है। आओ आगे, वह बहुत लंबा है। अब बोल रहे वो कैसा है भैया, लंबा है, तो कैसा है, लंबा है, तो बोलेंगे ही इज वेरी टॉल, ठीक है। तो कैसा है, लंबा है, टॉल मतलब लंबा है, क्लियर। वह स्कूल में था, कहां पे था, स्कूल में था, पास्ट का है तो बोलेंगे ही वाज, प्रीपोजिशन लिख देंगे इन द स्कूल, ही वाज इन द स्कूल, कहां पे था भैया, वो स्कूल में था। किताब कहां पे है, मेज पे है, तो बोलेंगे बुक, बुक पेशेंट का है ना तो इजमार, इज बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहां पे है भैया, किताब कहां पे है, ठीक है, कहां पे किताब, किताब है भैया टेबल पे, तो मेज पे हम लिख देंगे। आगे के दो आप बना लोगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलो समझ में आया। तो आप जब ये बोल रहे हैं कि कोई कहां पे है या कोई कैसा है तो इजमार और वाजवर, और अगर आप ये लगा रहे हैं कि किसी के पास क्या है या क्या था तो आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करना है, फिर हैज हैव का इस्तेमाल करना है।
हाँ भाई लेवल हायर करेंगे, हाई लेवल करेंगे, हायर लिख रहे हो, हाई लिख रहे हो, हाई करेंगे लेवल को। लेकिन अभी धीरे धीरे, अभी तो क्लास कौन सी है, अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आगे जाके होगा, अभी धीरे धीरे ऐसी सेंटेंस से शुरुआत होती है। क्लियर, चलो आगे चले भाई थोड़ा सा। अब थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है वो मिक्स है, इसमें मैंने मिक्स सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, इसमें इजएमआर वाला भी है, हैजे वाला भी है, वाजवर वाला भी है, हेड वाला भी है ना, डूडज वाला भी है, सब इसमें फिक्स है। आ जाओ बनाओ। लिखा हुआ है कि द्वेष कहां पे है, घर पे है, तो कैसे बोलेंगे, ये इजएमआर वाला है तो बोलेंगे द्वेष इज एट होम। कहां पे है भैया द्वेष, घर पे है, द्वेष इज एट होम कहां पे है, घर पे है। मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है कोई चीज है या नहीं है तो है जब इस्तेमाल होता है। और ये किसका है, किसी के पास कुछ है, पास बताने वाली चीज है, ऊपर से नेगेटिव है तो डू डज का इस्तेमाल होगा और हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो बनाओ। राहुल इज इन द कार, हाँ आ जाओ। तो मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई डू नॉट हैव, आई डोंट हैव या डू नॉट हैव मनी, मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, इस तरह से बनेगा। आगे है उसके पास कार नहीं थी, पास्ट का सेंटेंस है ना, और कोई चीज नहीं थी तो पास्ट का है। पास्ट में नॉर्मली हैड का इस्तेमाल करते हैं, किसी के पास कुछ था, जैसे मेरे पास कार थी तो आई हैड अ कार। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे, अब ये नेगेटिव ही तो है तो इसमें डिड लगा देंगे। तो उसके पास कार नहीं थी तो बोलेंगे ही डिडंट हैव या डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बना दोगे। क्लियर, चलो आगे आओ। वो दुकान पर था, कहां पे था, दुकान पे था। तो आप ये तो नहीं बोल रहे, पास वाली चीज तो कुछ नहीं बोल रहे, उसके पास ये है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोई कहां था और कैसा था, तो इसका मतलब इजएमआर और वाजवर, ऊपर से पास्ट का है तो वाजवर लगेगा, तो लगाओ वाजवर, फिर बनेगा सेंटेंस अपने आप। बनाओ भाई। तो वो दुकान पर था तो बोलेंगे ही वाज एट शॉप, ठीक है, ही वाज एट शॉप, कहां पे था भैया, दुकान पे था, ठीक है। हाँ आगे आओ। वह कल कहां पे होगा, स्कूल में होगा। कोई कहां पे है, कहां पे होगा, कहां पे था, क्या लगता था, फ्यूचर में क्या लगेगा, विल बी, तो वो स्कूल में होगा तो बोलेंगे ही विल बी इन द स्कूल, इन द स्कूल। और कब होगा भैया, कल, कल के लिए टुमारो का इस्तेमाल करेंगे तो लिख देंगे टुमारो, ठीक है। ही विल बी इन द स्कूल टुमारो, फ्यूचर के लिए विल बी का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट के लिए इजएमआर का, पास्ट के लिए वाजवर का, ठीक है। हाँ विल अकेला नहीं आएगा भाई, विल बी आएगा, जोडेक्स कोड, विल के साथ बी भी आएगा। उसका एक भाई था, उसका भाई था, पास्ट की बात है तो बोलेंगे ही हैड अ ब्रदर, उसका क्या था भैया, एक भाई था, तो ही हैड अ ब्रदर, इस तरह से बनेगा। मेरी 3 बहनें हैं, प्रेजेंट का है तो कैसे बोलेंगे, मेरी 3 बहनें हैं, आई हैव 3 सिस्टर्स, ठीक है, आई हैव 3 सिस्टर्स, इस तरह से बन जाएगा। क्लियर भाई। हाँ आगे के 2 आप खुद बनाओगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो सिंपल सेंटेंस समझ में आए। देखो यहाँ पे भी हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, और टेंसेज में भी हम इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेंसेज में भी इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, सेम टू सेम। क्लियर, ठीक है। हाँ तो टेंसेज में हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं सेम टू सेम, और सिंपल सेंटेंस में भी। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे मुझे पता है इस चीज में कंफ्यूज रहते थे, इजएमआर आ रहा है, अरे आईएनजी नहीं आ रहा है, हैज हैव आ रहा है, पर तीसरी फॉर्म नहीं दिख रही है कहीं पे, क्योंकि वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। अभी ये जो चीज अभी हमने टेंसेज में पढ़ी है, यही चीज हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ी है, यही सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब एक्टिव पैसिव वॉइस में मिलेंगी, यही सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब आपको पॉजिटिव वर्ब में मिलेंगी, यही सेम टू सेम आपको कंडीशनल सेंटेंस में मिलेंगी, यही सेम टू सेम जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनका इस्तेमाल और कहां पे करोगे भाई, लेट के साथ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि एक ही चीज बहुत सारी जगहों पे यूज हो रही है। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, एक ही नाम घर का होता है उसका, घर में बोलते हैं उसको अलग नाम से, है ना, डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम चल रहा है, पड़ोस में अलग नाम रख रखा है, यार दोस्तों ने अलग रख रखा है, रिश्तेदार अलग ही नाम से बुलाते हैं, छोटू मोटू जो भी कहते हैं ना, ऐसे ये शब्द हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है। पूरी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब पे टिकी हुई है,
इज एम आर वाज वर हैज हैव डू डज डिड विल शैल, ये सब है, इन पे टिकी हुई है पूरी इंग्लिश। यही अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है भाई। अरे साइड होना है क्या, लो देख लो भाई, ठीक है, क्लियर। और अगर आपको कोई कोर्स लेना है बेसिक से, देखो फ्री में तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है कि वो डीप लेवल नहीं पकड़ पाते, जो डीप लेवल जो कॉन्सेप्ट वाली बात है ना, अंदर वाली बात, ठीक है, वो नहीं हो पाती है कई बार। और क्योंकि यहाँ पे क्लासेस का जो टाइम है वो लिमिटेड होता है। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास ले दें, ठीक है। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको कोर्स में सारी चीजें बिल्कुल यही बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी, जमीनी स्तर से। आपको वैसे कुछ भी नहीं आता है, अब फिर भी इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को सिखाई है ऐसे मैंने, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखोगे। और दूसरी बात, हर एक चीज आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया है सब कुछ। तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे नाम दिख रहा होगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी, इसी में आपको प्रैक्टिस, क्विज, सेंटेंस बिल्डर सारी चीजें मिलेगी। ये लगा लो इंग्लिश सीखने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है ना, वो सब आपको हमारी ऐप के अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, देखो आपके पास पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फ्री में सीखो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आपके पास 500 रुपए है, 1000 रुपए है, आप कोर्स ले सकते हैं। 1000 रुपए का तो कोर्स भी नहीं है हमारा, 500-600 रुपए का है, 300 से चालू हो जाता है और 600-700 तक जाता है। अगर आपके पास 500-600 रुपए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप उनको सोच रहे हैं कि मैं तुमको बचा लूंगा, बचाओ मत, उनको खर्च करो। क्योंकि अगर आप उनको खर्च करोगे तो आज आपको जो 6 महीने या 1 साल लगेगी ना सीखने में, वो आप 2 महीने के अंदर सीख जाओगे, और वो भी बिल्कुल बेस्ट तरीके से, और ना आपको डाउट आएगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझ में आया। ये नहीं है कि हमने तो 500 रुपए बचा लिए सर, अरे 500 रुपए बचा के कहां जाओगे, ये तो देखो स्किल तो नहीं सीख पा रहे ना। आज के टाइम में ना सब कुछ आता है सब पे, क्योंकि आज आ गया है AI, समझ रहे हैं आप मेरी बात। AI आ गया है, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी उससे, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो करवा लो। लेकिन वो हिंदी में भी चलता है, इंग्लिश में भी चलता है, सब चीज में चलता है। AI इंग्लिश में चलता है और भाषाओं में भी चलता है, लेकिन इंग्लिश फिर भी जरूरी है AI को चलाने के लिए, और AI से काम निकाल के उसको यूज करने के लिए भी इंग्लिश जरूरी है। अगर आप देखो आज का जो टाइम है ना, वो किताबी भाषा का टाइम नहीं है, क्योंकि किताब तो हर किसी के जेब में पड़ी है, फोन में, समझ में आ गया। आज का जो टाइम है वो है स्किल्स का। अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ कर लोगे, स्किल नहीं है तो कोई सी भी कितनी भी बड़ी डिग्री आप लेके बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। फिर समझ में आ रही है बात, ओके। चलिए, तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप हमारा एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए भाई, कोर्स मिलेगा रिकॉर्डेड, और रिकॉर्डेड कोर्स इसलिए है क्योंकि उसमें हर किसी के पास है ना टाइम नहीं होता लाइव का। उसमें आपको डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है 100%, एक भी डाउट नहीं आएगा, बेशक रिकॉर्डेड क्लास है। अगर फिर भी डाउट आता है तो आपको उसमें एक डाउट ग्रुप का एक सेशन भी मिलेगा, ठीक है। और साथ के साथ डाउट ग्रुप भी मिलेगा, आप डायरेक्ट उसमें डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, डाउट आएगा ही नहीं। ये हमारे एप्लीकेशन अल्फा स्पोकन इंग्लिश, 100% गारंटी के साथ आप इंग्लिश सीखोगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।